हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूएस को लेकर के, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। और इसके न्यूज़ के बेसिस पे आज का जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जो मार्केट का मूवमेंट है प्राइस को लेकर के, उस पे हमें एक एवरेज इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये हम डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्वीट है उसका हम पहले देख लेते हैं। उसने क्या बोला है। आई एम विनिंग अ वार बाई अ लॉट, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल, आवर मिलिट्री हैज़ बीन अमेजिंग एंड इफ़ यू रीड द फेक न्यूज़ लाइक द फॉलिंग न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, द absolutely horrendous and disgusting Wall Street Journal are the now almost defunct. Fortunately, वाशिंगटन पोस्ट यू वुड एक्चुअली थिंक वी आर। कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि हम ईरान से वार जीत रहे हैं और वो हर पैमाने पे हम वहाँ से वार जीत रहे हैं। तो देखो, इसका इम्पैक्ट भी होता है। ये बंदा बहुत बड़ा इनसाइडर है भाई। इस वार में ना, जो भी एक महीने से 2 महीने से वार चल रहा है, इस बंदे ने बहुत ही गलत तरीके से बहुत ही पैसा कमाया है और बहुत से लोगों का पैसा नुकसान हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट में तो नहीं, लेकिन यूएस के स्टॉक मार्केट में, ऑयल में, गोल्ड में, बहुत हर जगह। तो ये बंदा ये सारा ट्रेडिंग करवाता है। बताइए, इतने बड़े पद पर रह करके ये ऐसा काम करता है बंदा। खैर ठीक है, देखते हैं। तो न्यूज़ ये है कि आज शाम को 6 बजे, यानी कि अभी 4:50 हो रहा है, तो शाम को 6 बजे यूएसटी का ना 2 न्यूज़ आने वाले हैं। एक में है कोर रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ और दूसरा है रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ। इसमें जो एक्सपेक्टेशन है, जो पिछली बार में इसका जो रिज़ल्ट आया था वो 0.5% था और ये 0.6% था। लेकिन इस बार का जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है ना, वो 1.4% है। यानी कि अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं ना कि ये एक्चुअल में ये न्यूज़ है क्या और इससे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। और मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये जो न्यूज़ है ना, ये डायरेक्ट रिलेटेड है जीडीपी से। ठीक है ना। जीडीपी का मतलब होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये होती है जीडीपी का फार्मूला। यानी कि कितना लोग खर्च कर रहे हैं, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट कितना एक्सपोर्ट कर रही है, माइनस कर दो फिर गवर्नमेंट कितना इंपोर्ट कर रही है। इन सब को मिला करके पूरे देश की जीडीपी बनती है और वो तय करती है कि इकोनॉमी देश की अच्छी है, स्लो है या फिर फास्ट है। तो ये जो रिटेल सेल्स है ना, ये भी ये कंजप्शन का पार्ट है। तो जीडीपी का एक पॉइंट है कंजप्शन, तो उसी कंजप्शन का ये हिस्सा है रिटेल सेल्स। और ये रिपोर्ट मंथ दर मंथ आती है, जिसके बेसिस पे ये डाटा रिलीज किया जाता है कि मार्केट में स्पेंडिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर मार्केट में, बाज़ार में स्पेंडिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि लोग खर्च कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों में पैनिक नहीं है और लोग तब हर जगह खर्च करेंगे। ठीक है ना। ख़रीदारी भी करेंगे, यानी कि कंजप्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे लोग घर बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज प्लांट लगाएंगे, जॉब्स होंगी, तो वो सब कुछ होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये सिंपल सा एक बात ये बताता है कि मार्केट में जो है पैसा है और लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है ना। इसका सिंपल सा इम्पैक्ट ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो अभी इसमें 2 न्यूज़ दिए हैं जो कि दोनों ही सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स मंथ ओवर मंथ ये भी है और सेल्स मंथ दर मंथ ये भी है। ये हर महीने रिलीज होती है ये न्यूज़। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हम समझ लेते हैं कि इन सेल्स में कौन कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट को शामिल किया गया है और इसमें कोर का मतलब क्या है। देखो, एक में आप देखो कि कोर है और दूसरे में रिटेल कोर है। तो उसको समझाने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। अगर आप प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करते हो या फिर अपने पर्सनल अकाउंट, अपने पर्सनल कैपिटल से फॉरेक्स ब्रोकर में पैसा डाल करके ट्रेड करते हो और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट कैसे बनाना है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो मैं क्लास लेता हूँ। मेरा क्लास चलता है हर वीकली, हर मंथली एक नया बैच शुरू होता है, जिसमें मैं बिगिनर से लेकर के एडवांस तक एकदम डीप से हर एक चीज़, फंडामेंटल और
टेक्निकल साइकोलॉजी, सब कुछ, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, सब कुछ मैं डीप में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको भी कहीं फेस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद लगता है कि अगर कोई मिल जाए, कोई कोच हो, कोई मेंटोर हो, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं ना, उसमें बेसिकली 4 से 5 जो मेन होते हैं। पहला होता है कार, ऑटोमोबाइल जिसको बोलते हैं। दूसरा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तीसरा है क्लोथ्स, कपड़े, गारमेंट्स। चौथा है फर्नीचर, और चौथा है फूड आइटम, और पांचवा जो है वो जनरल स्टोर है, ठीक है ना। तो ये पांच चीज़ें इस कोर रिटेल सेल्स में इंक्लूड की जाती हैं। इनका डाटा इनमें मिला करके, इसमें शामिल करके इसको देखा जाता है, ठीक है। तो जब भी ये डाटा आएगा, मतलब जब ये कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, जिसमें पिछली बार 0.5% था, तो अभी फोरकास्ट हो रहा है कि 1.4% है, तो इन सब का डाटा इसमें शामिल किया जाएगा। अब इन सब का डाटा इसमें शामिल किया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इन सब के डाटा को फ्रेश करके बताया जाएगा कि मतलब कार कितनी सेल हुई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कितने सेल हुए, क्लोथ कितने सेल हुए, फर्नीचर कितना सेल हुआ, फूड कितना सेल हुआ, जनरल स्टोर में जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कितना इस महीने सेल हुआ। तो उसके हिसाब से परसेंटेज में ये चीज़ें हम एवरेज से कैलकुलेट करते हैं कि जो मान लीजिए कि पिछले महीने में 100 रुपये का बिका था, तो इस महीने जो है वो 101.4%, 101.4 का बिका, यानी कि 1.4% का इजाफा हुआ। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा खरीदारी की, यानी कि लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने खरीदारी की। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो इकोनॉमी है ना वो ग्रो कर रही है। तो इससे जो USD करेंसी है ना वो मजबूत होती है, इस पर लोगों का भरोसा आता है। और जो इसकी कोड करेंसी है, जैसे यूरो हो गया, GBP हो गया, और USD JPY हो गया, तो इसकी जो कोड करेंसीज है ना उनमें प्रेशर पड़ता है और वो डिक्लाइन होती हैं। लेकिन अलग अगर यही जो फॉरकास्ट है अगर 1.4 से नीचे आ गया, जैसे मान लो 1% आ गया, तब भी तो पहले से ज़्यादा है ना, तब भी स्ट्रेंथ में रहेगा। लेकिन अगर इतना ही आया तो फिर USD पे वीकनेस देखने को मिलेगा, और इसके जो कोट करेंसीज हैं, इसमें जो ट्रेड करेंसी हैं उस पर बुलिश प्रेशर पड़ेगा, तो वो करेंसी ऊपर जा सकती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें रिटेल सेल्स का मतलब क्या हुआ। हमने कोर को पढ़ लिया, हमने रिटेल को पढ़ते हैं। रिटेल का मतलब है, देखो रिटेल में क्या होता है कि जब रिटेल का डाटा रिलीज करते हैं ना, तो उसमें एक कार को हटा देते हैं, क्योंकि कार ना एक वोलाटाइल प्रोडक्ट है। मतलब ये किसी महीने ज़्यादा सेल हो गया, किसी महीने कम सेल हो गया, क्योंकि और उसके बाद जो देखेंगे ना, ये सब डेली नीड की चीज़ें हैं, मतलब इसकी ज़रूरतें डेली लगती हैं। लेकिन एक कार लोग रोज़ नहीं खरीदते, जब उनके पास पैसा होगा तभी वो कार खरीदते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही वोलेटाइल मार्केट होता है, मतलब किसी महीने ज़्यादा कार सेल होगा, किसी महीने कम कार सेल होंगे, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है इसमें। तो ये जो रिटेल सेल्स का डाटा जब आएगा ना, तो इसमें कार शामिल नहीं होगा, बाकी 4 चीज़ें शामिल होंगी। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ये डाटा पब्लिश करेंगे। और शाम को 7:30 बजे USD का जो फेड चेयरमैन है उसका भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर जो है जो फॉरकास्ट दिया गया है, अगर इससे ऊपर, अगर इसके प्लस पॉइंट मिल जाती है, तो USD के साथ में जितनी सारी करेंसीज ट्रेड हो रही हैं या गोल्ड ट्रेड हो रहा है, तो उन सब में इम्पैक्ट पड़ेगा और वो करेंसीज नीचे आ सकती हैं, डिक्लाइन हो सकती हैं, और USD ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये फॉरकास्ट से नीचे आ गया तो USD पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट नीचे जाएगी, और उसकी जो सारी कोड करेंसीज है ना वो ऊपर जा सकती हैं। तो फिलहाल हमें देखना होगा मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का अभ्यास, वो सब चेक करना होगा। और हम शाम को 6 बजे और शाम को 7:30 बजे ये 2 न्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी इम्पैक्ट भी डालेंगे मार्केट पे। तो इसको हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें चीज़ें ठीक ठाक
नज़र आएंगी। जैसे अभी मान के चलिए कि अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं गोल्ड के चार्ट पे आपको लेके चलूँ तो कुछ यूँ आपको गोल्ड का चार्ट दिखेगा। ओके, कुछ यूँ अभी आपको गोल्ड का चार्ट दिखेगा। ये रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आती है तो क्या पता मार्केट नीचे आ जाए, क्या पता। अगर वो तो सब कुछ न्यूज़ पे डिपेंड करता है। और जैसे कि ये GBP USD का ये डाटा है, ये चार्ट है, तो अभी फ़िलहाल इसमें भी बुलिशनेस है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में न्यूज़ कैसे आती है, तो उन सब चीज़ों पे सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगला जो मार्केट का जो पूरा वो सिनेरियो है वो क्या होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग में स्ट्रगलिंग फेज़ में हो तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।